भिक्षु और गरीब आदमी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और मन में चिंता रहती थी। रघु अक्सर सोचता, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या गरीबी मेरा भाग्य है? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? एक दिन गांव में खबर फैली, पास की पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु महामुनि तैनजांग ध्यान साधना में बैठे हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। रघु ने तय किया कि वह भिक्षु से मिलने जाएगा। अगली सुबह भूखे पेट और खाली जेब लिए रघु पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा, पत्थरीला और कठिन था, लेकिन रघु चलता रहा, मन में केवल एक सवाल, मैं दुखी क्यों हूं? अंततः वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां भिक्षु ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंद हवा थी। रघु धीरे से बैठ गया और भिक्षु के ध्यान टूटने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली। उन्होंने रघु की ओर देखा और मुस्कुराए। तुमने इतनी दूर से आकर क्या खोजा पुत्र? भिक्षु ने पूछा। रघु ने कहा, मैं गरीब हूं, दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मन खाली नहीं होता। मैं शांति चाहता हूं। भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराते रहे और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले फिर आना। अपने साथ एक पत्थर, एक कटोरा और थोड़ा सा पानी लेकर आना। रघु थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उस रात रघु पहली बार बिना डर के सोया, क्योंकि अब उसके पास एक उम्मीद थी। आगे देखिए, क्या भिक्षु रघु को गरीबी से मुक्ति दिला पाएंगे या सिखाएंगे कि असली संपत्ति कुछ और है? सुबह सुबह रघु पहाड़ी पर पहुंचा, हाथ में एक पत्थर, एक मिट्टी का कटोरा और थोड़ा पानी लिए। भिक्षु तैनजांग वही पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। रघु ने उन्हें प्रणाम किया। भिक्षु ने आंखें खोलीं और बोले, अच्छा रघु, अब वह पत्थर कटोरे में डालो। रघु ने पत्थर कटोरे में डाला। कटोरा भर गया। भिक्षु बोले, अब बताओ, क्या कटोरा भर चुका है? रघु ने कहा, हां गुरुदेव, इसमें तो अब और कुछ नहीं जा सकता। भिक्षु मुस्कुराए और धीरे से पानी लिया और कटोरे में उड़ेल दिया। पानी पत्थर के बीच से होता हुआ कटोरे में समा गया। रघु हैरान रह गया। भिक्षु ने पूछा, अब बताओ, क्या यह कटोरा सचमुच भरा हुआ था? रघु ने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, इसके भीतर और भी जगह थी। भिक्षु बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन गरीबी से भरा है, इसलिए कुछ और नहीं समा सकता, पर असल में जगह हमेशा होती है सीखने की, सोचने की, समझने की। तुम्हारी गरीबी केवल बाहरी है, अंदर से तुम खाली हो, और यही तुम्हारी शक्ति है। रघु ध्यान से सुनता रहा। भिक्षु आगे बोले, सुख का अर्थ धन नहीं, सोच की शुद्धता, संतोष और सेवा है। तुम्हारे पास थोड़ा है, लेकिन अगर मन शांत हो तो वही बहुत होता है। रघु की आंखें भर आईं। पहली बार उसने गरीबी को कमजोरी नहीं, अवसर की तरह देखा। कहानी का अंत, लेकिन जीवन की शुरुआत। नैतिक शिक्षा। हमारा जीवन तब बदलता है जब हम अपने भीतर की खाली जगह को समझते हैं। सच्चा धन, शांति, ज्ञान और संतोष भीतर से आता है।